अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, बिनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं जो कवि शिवराम ने लिखा है महाराज भर्तृहरि के बारे में। जो कवि शिवराम ने लिखा कि महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को कितना हित करते थे, कितना प्यार करते थे। अपने पत्नी के बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं करते थे और पिंगला भी महाराज भर्तृहरि को बहुत चाहती थी। यहां तक कि पति की झूठी बात पर पिंगला खत्म हो गई, लेकिन वही पत्नी अपने पति को धोखा दे गई। कैसे? तो कवि शिवराम ने जो लिखा है तो देखते हैं उसी की तरफ। महाराज भर्तृहरि उज्जैन नगरी में जो राज्य करते थे, महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को इतना चाहते थे, सोते वक्त पत्नी पिंगला की उंगली अपने मुंह में दबा लेते थे और पिंगला अपने पति की उंगली अपने मुंह में दबा के सोते थे। कितना प्यार था दोनों पति और पत्नियों में, कितना प्यार था। देखते हैं कि वो भी स्त्री अपने पति को धोखा दे गई। कवि शिवराम ने जो लिखा, महाराज भर्तृहरि एक बार घर से जब चले तो पिंगला कहने लगी, महाराज कहां जा रहे हैं? भर्तृहरि कहने लगे, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। पिंगला ने जवाब दिया, महाराज जब आप शिकार खेलने चले जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ऐसा करो तुम शिकार खेलने न जाओ। भर्तृहरि कहने लगे, पिंगला अभी हम शिकार खेलने जा रहे हैं और तुम्हारे पास में लौट के आ जाएंगे। महाराज भर्तृहरि जो थे तो सो मेरे श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए जब चले ऐसा ही नहीं दोस्तों, घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार न दिल बहलायो। विकट बनी में जब राजा घुस आयो, महाराज भर्तृहरि जब शिकार खेलने के लिए चले, घोड़ा पे भौ सवार सुनो सरदार न दिल दहलायो, न दिल दहलायो। विकट बनी में जब राजा घुस आयो, आई विकट बनी में जब राजा घुस आयो। महाराज भर्तृहरि जब शिकार खेलने के लिए चले, भर्तृहरि जब जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा है? उस जंगल में पहुंचने के बाद जो शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन महाराज भर्तृहरि ने कुछ और देखा। क्या देखा? कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं, दो पुरुष। महाराज भर्तृहरि उन्हें देख करके वहीं पर खड़े हो गए। क्या देखा भर्तृहरि ने? वो दो पुरुष, पुरुष नहीं बल्कि बमे का पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी है दोनों। देखा भर्तृहरि ने, बाबे एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्लभ दीन भिखारी है। कर रस्सी टंगी कुला
क्या देखा कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं, पुरुष ही नहीं बल्कि पति और पत्नी है। जब ये देखा तो भर्तरी सोचने लगे अब हमें ये देखना चाहिए कि ये क्या करेंगे। वो इतने कमजोर थे तो भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची कि हमारे राज्य में इतने कमजोर लोग भी रहते हैं, लेकिन अब हमें यह देखना चाहिए ये दोनों करेंगे क्या। महाराज भर्तरी दूर खड़े खड़े देखने लगे हैं। पुरुष जो था वो ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाता है, लकड़ियों को काटने लगा है, और उसकी जो पत्नी थी वो लकड़ियों को एकत्रित कर रही है। लेकिन महाराज भर्तरी देख रहे थे भगवान की क्या लीला थी दोस्तों। वो कमजोर पुरुष वृक्ष पर चढ़ा चढ़ा लकड़ियों को काट रहा था, लेकिन हुआ क्या, 22 समय के बीच में के आंधी आई गई भारी। कमजोर पुरुष ऊपर वृक्ष पर था, पत्नी नीचे लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी। महाराज भर्तरी खड़े खड़े देख रहे थे तो क्या देखा भर्तरी ने, आंधी आ गई, दशा देख पति अपने की रोई गई घरवारी। जैसे ही उसने देखा, लेकिन महाराज डाल लहराई गई, झट टूटी और ऊपर से के गिरोह नीचे गए, प्राण बक छूटे। अब तो दशा देखी पति अपने की, नारी तब बिलखानी। अब तो दशा देखी पति अपने की, नारी तब बिलखानी। क्या देखा महाराज भर्तरी ने कि आंधी आई है, और इतनी तेज आंधी आई जो कमजोर पुरुष जिस डाली पर बैठा हुआ था वो डाली टूट गई और वो नीचे गिरा है। नीचे गिरते ही गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसकी पत्नी ने देखा तो एकदम से रोने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना इस संसार में मेरा कौन है, नहीं मालूम है। अब हम इस जगह से कहां जाएं, मेरी समझ में नहीं आता है। पत्नी ने जब देखा, ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो बरसैया की जेठ नारी की छूटी गई थी बबकारी रे। पत्नी ने जब देखा भरसैया की जेठ नारी की छूट गई बबकारी रे, अकेली आज वन के बीच में गैया सी चिंगारी रे। बन गई भूल पिया, क्यों बन बैठे निर्मोही रे। अरे भरसैया की जेठ नार जब गैया सीध कराई रे, धरती निक फट जाइए सब दुख लेके जाए समहाई रे। दोस्तों, वो स्त्री ने जैसे ही अपने पति की दशा देखी तो एकदम से रोने लगी है। महाराज भर्तरी देख रहे हैं अब ये क्या करेगी। तो क्या देखा महाराज भर्तरी ने, कुछ लकड़ियां जो उसके पति ने काटी थी उन्हें लिया है, और कुछ इधर उधर से बीन करके उसने चिता बनाई है, चिता, और चिता में अपने पति की लहस रख ली है। उसके बाद में अग्नि लगाई, उसके बाद वो पतिव्रता स्त्री उसी चिता में जीवित ही बैठ जाती है।
महाराज भर्तरी ने देखा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। धन धन पति बिरता नार पति संग दीनी देह जराई। ये क्या हुआ। दशा देख के भूप भर्तरी दिल में गए दहलाई। बाजी वाह, मैंने पतिव्रताएं तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी पतिव्रता नहीं देखी जो इसने अपने पति के साथ में अपने शरीर को जीवित जला दिया। चेहरा सूखी गयो राजा को दिल में एक आवे 1000। अब लेके घोड़ा जब राजा ने लैया गन की सीधा लगाई। और लई बिजनिया मोर पंख की धोरे पति अपने पे ब्यारे। हाथ जोड़ी महारानी बोले हे सासुल के राजकुमार। कौन मुसीबत सर पे घूमे सोने सो बदन गो या खुलाए। तब हाथ पकड़ के महारानी को और राजा ने कही सुनाई। महाराज भर्तरी ने जब ये देखा, और भर्तरी ये देख करके तुरंत ही घर पर चले, लेकिन चेहरा उदास था। पिंगला ने देखा कि हमारे पति आ गए, और अपने पति को देख करके पिंगला एकदम से भागी। बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। महाराज आप तो शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन जब उधर से आए तो चेहरा कुछ उदास मालूम पड़ता है, क्या बात हुई। भर्तरी कहने लगे पिंगला हम तुम्हें क्या बताएं, बोलो ना क्या बात है। तो भर्तरी ने जवाब दिया पिंगला आज हमने एक ऐसी पतिव्रता देखी। पतिव्रता? हाँ, कैसी पतिव्रता देखी तुमने? पिंगला उसकी हम जितनी भी बड़ाई करें वो कम है। क्या? हाँ। तो ये बात पिंगला को अच्छी नहीं लगी, पिंगला को अच्छी नहीं लगी। और ये बात भी बिल्कुल सच है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा कि नारी स्वभाव और सत्य कब कहीं। अब गोड़याठ सदायोर रहे। तुलसीदास ने लिखा और उन्होंने बताया कि स्त्री के अंदर 8 अवगुण होते हैं, 8 अवगुण। और उन 8 अवगुणों में ये भी एक अवगुण होता है। कौन सा? मोह ननार नारी के रूपा पन्नगार रीति अनुपा। जवाब दिया। अब तो देखते हैं उसी जगह पर कि जब पिंगला से यह कहा है कि आज हमने ऐसी पतिव्रता देखी जो अपने पति के साथ में जीवित जल गई, और जैसे ही पिंगला ने सुना तो कहने लगी महाराज अरे बात तो यही है कि वो अपने पति के साथ में जरी गई। अरे मरे भाई पति के साथ में जरेगी तो कौन सा बड़ो काम करेगी क्या? मेरा तुमसे एक कहना है। पिंगला बोली अरे का जरी मरी गई सोती चिता में। पिंगला बोली महाराज अरे जरी मरी गई सोती चिता में, और इसका नाम करो दुनिया में।
की सती हुई जावे। पिंगला कहने लगी महाराज, अगर वो अपने मरे हुए पति के साथ में जरी गई तो कौन सा बड़ो काम करेगी? हा? अरे पतिव्रता तो वो है जो पति हो और फिर भी सती हो जाए। महाराज भर्तरी सोचने लगे, ये हमारी समझ में नहीं आया, ये हमारी समझ में नहीं आया कि पति हो और फिर भी सती हो जाए। पिंगला अपने पति को लेके जैसे ही अंदर पहुंची, हुआ ऐसा, इधर पिंगला ने अपने दिल में एक बात सोची, ये सोचा कि हमारे पति कहीं मारे जाएं और हमें मालूम ना पड़े। तो पिंगला ने अपने घर में एक चंदन का वृक्ष लगाया। उस वृक्ष के सामने जब पिंगला खड़ी हुई तो हाथ जोड़ी रानी कहे, सुन चंदन के रूख, पति कहीं जूझे समार में, तुम तवई जइयो सूख। हाथ जोड़ करके पिंगला ने एक बात कही है, अगर हमारे पति कहीं मारे जाएं तो तुम सूख जाना। आकाशवाणी हुई है पिंगला, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच होगी। पिंगला और महाराज भर्तरी जब उसी आंगन में रह रहे थे तो एक दिन भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची कि मैं भी अपने पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन अब हमें यह देखना चाहिए कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है। जो उसने उस दिन यह कहा था कि वो मरे हुए पति के साथ में सती हो गई, तो हमें अपने पत्नी की आजमाइश करनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। महाराज भर्तरी तुरंत ही घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवाने के बाद में भर्तरी जब शिकार खेलने के लिए चले तो पिंगला सामने पहुंची। महाराज बोलो, कहां जा रहे हो तुम? दिखाई नहीं देता मैं शिकार खेलने जा रहा हूं। बोले नहीं महाराज, दरबार से आए हो, अब तुम शिकार खेलने के लिए जा रहे हो, मेरी इच्छा है कि तुम अब शिकार खेलने न जाओ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं। भर्तरी कहने लगे, पिंगला थोड़ी देर रुको, अभी हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं नौकर को भी अपने साथ लिए जा रहा हूं। वहां से भर्तरी जो थे तो ले नौकर को साथ, ते गले हाथ न देर लगाई, और खेलन चले शिकार रे जंगल में पहुंचो जाई। महाराज भर्तरी शिकार खेलने के लिए जब चले, नौकर को अपने साथ लिया और जैसे ही जंगल में पहुंचे भर्तरी ने एक हिरना लीनो मारी, सुनो नर नारी न बिलम लगाई, न बिलम लगाई। हिरना के खून में कपड़ा लए भिगाई, हिरना के खून में कपड़ा लए भिगाई। महाराज भर्तरी जैसे ही नौकर को अपने साथ में लेके और जंगल में पहुंचे हैं तो महाराज भर्तरी ने एक हिरन को मार दिया, और हिरन को मारने के बाद अपने शरीर के वस्त्र उतारे और उस हिरन के खून में भिगोने लगे। नौकर कहने लगा, महाराज क्या कर रहे हो? भर्तरी कहने लगे, पहले खड़ा खड़ा देखता रहा, उसके बाद में तुझे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्या? हाँ। और जैसे ही वस्त्र अपने भिगोए हैं उसके खून में, नौकर से एक बात कही, इधर आ। कहिए महाराज। ऐसा करो, ये हमारे वस्त्र हमारे पत्नी पिंगला के पास में ले जाओ। क्या कह रहे हो? उनसे जाके ये कह देना कि तुम्हारे पति एक शेर ने मार दिए। नौकर कहने लगा, महाराज मैं और रानी पिंगला के पास में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने उससे झूठ बोला ना तो वो मुझे मरवा देंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भर्तरी कहने लगे, मरवाएंगे तो हम ही, पहले ये वस्त्र लेके जाओ। उन वस्त्रों को लेके जैसे ही चला है, सोचने लगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ।
अगर मैंने पिंगला से कहा तो वो मुझे मरवा देगी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे दिल चिंता बढ़ी गई भारी। चिंता बढ़ी गई भारी, बेशक जाइए जान रे मारी। नौकर खून से सने हुए वस्त्रों को लेके जैसे ही चला दोस्तों, अपने दिल में सोचता हुआ जा रहा है क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। अरे मरवाई ने पिंगला नारी, अरे नारी रे आई नारी, सोच तू जाई रहो दादा रे अगारी। भरतरी के वस्त्रों को लेके जैसे ही नौकर चला है, वहां से सोचता हुआ जा रहा है। सोचने लगा क्या करें। पिंगला से हम जाके कैसे कहेंगे कि तुम्हारे पति मारे गए और वो हमें जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। आगे पहुंच गया। पिंगला ने जैसे ही उस नौकर को देखा तो महलों से निकल के बाहर आ गई। तुम अकेले आए हो, मेरे पति कहां है? आंखों में बनावटी आंसू लेकर नौकर कहने लगा महारानी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं महाराज के साथ में जा गया था। क्या हुआ? ये वस्त्र किसके? बोले यही तो कहना चाहता हूं, लेकिन क्या करें मेरी कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, मैं तुमसे कैसे कहूं, समझ में नहीं आता। पिंगला कहने लगी बात क्या है, क्यों नहीं बताता? बोली महारानी कैसे मैं कहूं। आंखों में आंसू लेके बोला अरे नाहर ने खाई रानी बन में पिया तुम्हारे, महारानी महाराज भरथरी बैठ करके हिरन की तरफ निशाना बांध रहे थे, तब से पीछे से एक शेर ने दबोच ली। मेरे सामने उन्हें कैसे नोच नोच करके खा गया। लेकिन मैं एक पेड़ पे चढ़ के रह के बच गए प्राण हमारे। क्या बताएं महाराज नौकर की भरी आई हिलकी, आंखें में आंसू भर के बाने बात कई दिल की। अब तो सुन नौकर की बात पिंगला धर की गुर्रानी, अब तो सुन नौकर की बात पिंगला धर की सतरानी। नौकर कहने लगा महारानी मैं तुम्हें क्या बताऊं, महाराज को तो एक शेर ने मार दिया। पिंगला कहने लगी तू तो झूठ बोल रहा है। मेरे महाराज नहीं नहीं, शेर कुछ भी नहीं कर सकता है और तू हमसे झूठ बोल रहा है। आ जाने दे मेरे पति को। पिंगला बोली अरे चलिया चलू करीबे को डोल, तेरा बांस लगई हो सोले। पिंगला कहने लगी तू मेरे पति को मरा हुआ बता रहा है? बिल्कुल नहीं, अरे मेरे पति का शेर तो कुछ भी नहीं कर सकता। बोली ऐसा ही नहीं दोस्तों, खिंच गई भोई के महारानी
पति को, मैं तुझे जीवित नहीं छुड़वाऊंगी। नौकर कहने लगा महारानी जरा सोचो, एक पैर का दबा हुआ तिनका कभी सर पर सवार नहीं हो सकता है, जरा सोचो ना, मुझे क्या मिल जाएगा। पिंगला कहने लगी थोड़ी देर यहीं पर खड़ा रहे और मैं अभी जा रही हूं। जैसे ही पिंगला वहां से आगे बढ़ी और उस वृक्ष के पास में पहुंची, चंदन के वृक्ष के पास, सोचने लगी अगर मेरे पति मारे गए होंगे तो वो वृक्ष सूख गया होगा। लेकिन जब पहुंची तो क्या देखा पिंगला ने, बुतल मेरे भैया, पिंगला ने जैसे ही देखा तो वृक्ष सूखा हुआ नहीं था, लौट के एकदम से भागी और नौकर के गाल पर एक तमाचा दिया। दोस्त तू हमसे झूठ बोल रहा है। नौकर कहने लगा महारानी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है, जरा सोचो, अरे वृक्ष क्या जाने कौन मर गया है कौन जीवित है, उनमें तुम जब तक पानी डालती रहोगी ना वो ऐसे ही हरा भरा खड़ा रहेगा, इसलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मेरी बात मानती क्यों नहीं। और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द सुने, पिंगला अपने पति को कितना चाहती थी दोस्तों, पिंगला के दिमाग में झटका लगा कहीं ऐसा ना हो मेरे पति मारे गए हों, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो पिंगला कहने लगी दोस्त तू अब भी झूठ कह रहा है, आ जाने दे मेरे पति को। अरे आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी कथा सुनाऊंगी। पिंगला बोली आए जाने दे पति मेरे को, सारी कथा सुनाऊंगी। बांध पेड़ से अरे पापी कोड़न की मार लगाऊंगी। झूठ बोल रहा है, बोली तो सुना तेरे सबई घर को फांसी में लगवाऊंगी। झूठ बोले बैठो पाजी तो सबर मजा चखाऊंगी। पिंगला ने जब विश्वास नहीं किया, लेकिन नौकर जब अपनी बात ही कहता रहा है तो पिंगला के दिमाग में झटका लगा, ये नौकर है और बनावटी बातें कब तक करता। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे पति कहीं मारे न गए हों। कितना चाहती थी, ऐसा ही नहीं। पिंगला बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। सोचा कहीं मेरे पति मारे न गए हों। नौकर ने देखा तो पति की झूठी बात पे मर गई थी घरवारी। नौकर ने जैसे ही उठा के देखा पिंगला मरी पड़ी है। सोचने लगा अब क्या करें, अब क्या करें, अब हमें महाराज भर्तरी जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भर्तरी जब चले ओ तब भूप भरतरी मन में सोचे दिल में ये खयाबे ये खजाए। और जैसे ही कदम धर आगे को सम्मुख कतड़ा को खाए। गाय स्यार की बाएं कागा गेला काटी गौ करिया नांग। असुगन लख की छाती फट गई अब नहीं मिले पिंगला नारी। लेके घोड़ा सतवादी ने रोको जाई महल के द्वारी। भक्तों, महाराज भर्तरी जैसे ही जंगल से
जब घर पर चले हैं और भर्तरी जब घर पर पहुंचे तो भर्तरी ने क्या देखा कि पिंगला मरी पड़ी है और नौकर उसी के पास में बैठा बैठा रो रहा है। भर्तरी ने जब अपने पत्नी को देखा, एकदम से पत्नी की लहस अपने हाथों में ले ली है और जवाब दिया है, तुम मुझे छोड़ के चली गई, मेरी झूठी बात पर मरी गई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो ले पत्नी की लहसी, अरे भर्तरी ने आंसू डालो रे। ले पत्नी की लहसी, अरे भर्तरी ने आंसू डालो रे। झूठी बातन पे मर गई जन भारी दोष हमारो रे। भर्तरी ने अपनी पत्नी की लहस को लिया और कहने लगे, ये क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम था। प्राण न प्यारी नारी अभिनिका भरदरी ओंकारो रे। तेरे बिन के जा दुनिया में कोई ना इसारो रे। महाराज भर्तरी एकदम से जब अपनी पत्नी को लहस के लेके रोने लगे हैं, सोचने लगे ये क्या हुआ। पिंगला पिंगला, मैंने तो तुम्हारी आजमाइश की थी और तुम मुझे छोड़ के चली गई, ये मेरा दोष है। अब हम क्या करें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जीवन अपना व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। महाराज भर्तरी रो रहे थे, तब तक क्या देखा, गुरु गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी ने अपना कमंडल तोड़ दिया। जहां भर्तरी बैठे रो रहे थे उनसे थोड़े दूर हटके गोरखनाथ भी रोने लगे। भर्तरी ने देखा तो मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी पत्नी खत्म हो गई और ये क्यों रो रहे हैं। सामने पहुंचे, आप तुम कौन हो, तुम क्यों रो रहे हो बैठ के। गोरखनाथ जी कहने लगे, तू क्यों रो रहा है, मेरी तो पत्नी खत्म हो गई है, मैं इसलिए रो रहा हूं। गोरखनाथ जी कहने लगे, तेरी पत्नी खत्म हो गई, मेरा कमंडल टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूं। भर्तरी कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं, आप जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी अब मुझे नहीं मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे, चुप बैठ, तेरी जैसी पत्नी तो हजारों मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं मिलेगा। महाराज अगर मैं आपका कमंडल बनवा दूं तो। गोरखनाथ कहने लगे, अगर तूने मेरा कमंडल बनवा दिया ना तो मैं तेरी पत्नी को जीवित कर दूंगा। ये सच है? बिल्कुल। महाराज भर्तरी ने प्रजापति को बुलाया है और ये कहा है, तुम ऐसा करो, कोई गोरखनाथ जी का कमंडल बना दे, मैं उसे अपना पूरा राज्य दे देंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सब कमंडल लेके आते हैं, तो कोई मोटा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई चौड़ा हो जाता है, कोई पतला। लेकिन जब कमंडल नहीं बना तो महाराज भर्तरी कहने लगे, महाराज क्या मेरी स्त्री अब जीवित नहीं होगी। गोरखनाथ जी कहने लगे, तू ही तो कहता था, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर। और महाराज भर्तरी ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके बाद में जवाब दिया, अब आंखें खोलो। उसी समय अरे जब आंखें दबा खुलाई, क्या देखा भर्तरी ने, एक से एक पिंगला। गोरखनाथ जी कहने लगे, भर्तरी आंखें खोला। और जैसे ही भर्तरी ने आंखें खोली तो क्या देखा, लाइन में पिंगला ही पिंगला खड़ी है।
और बोले सब राजा ने अर्ज सुनाई, जे सबरी हमको देव गहाई। उसी समय गोरखनाथ ने जैसे ही आंखें खुलवाई हैं तो महाराज भर्तरी ने क्या देखा कि लाइन में पिंगला खड़ी है। गोरखनाथ जी कहने लगे भर्तरी पहचान लो अपनी पत्नी को कौन सी है। भर्तरी कहने लगे महाराज आप ऐसा करो, आप ये जितने भी हैं ये आप हमें दे दो। गोरखनाथ जी कहने लगे तेरे मन में क्या बेईमानी आ गई, अरे तू अपनी पत्नी को पहचाना। उसी समय गोरखनाथ ने जवाब दिया है कि ऐसा करो तुम दोबारा फिर आंखें बंद करो, और भर्तरी को दोबारा फिर आंखें बंद करवाएंगे तो उनकी पत्नी पिंगला ही रह जाती है। कि जब पिंगला अकेली ही रह जाती है तो महाराज भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला को बहुत चाहने लगे, जो पहले चाहते थे उससे भी ज्यादा। सोचने लगे कि मेरी पत्नी जैसी किसी की पत्नी नहीं है, क्योंकि ये हमारी झूठी बात पर मर गई। अब प्रश्न इस जगह पर यह उठता है कि गोरखनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। बताया कि ये गोरखनाथ जी जो थे मच्छंदर नाथ जी के शिष्य थे। एक बार दरबार लगा हुआ था तो गोरखनाथ जी ने क्या देखा है कि एक कुर्सी खाली पड़ी है। तो गुरुजी से पूछा है गुरुदेव ये कुर्सी किसकी है। तो मच्छंदर नाथ जी कहने लगे बेटा ये भर्तरी राजा की कुर्सी है, वो हमारा शिष्य है, लेकिन पत्नी के प्यार में इतना अंधा है जो उसे हमारे पास आने का वक्त ही नहीं मिलता है। अगर वो हमारे शिष्य को यानी भर्तरी को हमारे पास कोई लेके आएगा वो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना जाएगा। तो गोरखनाथ जी ने ये सोचा है कि हम उन्हें लेके जरूर आएंगे, लेकिन जब वो लेने के लिए आए थे तो पिंगला मरी हुई थी, तब उन्होंने उसे जीवित की। वो बार खाली चला गया और उसके बाद में महाराज भर्तरी पिंगला को बहुत हित करते हैं। अब तो भर्तरी दरबार में भी नहीं जाते, दरबार में नहीं जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, घर परिवार से केवल अपनी पत्नी की बात को सुनते रहते हैं, उन्हीं की बात को कहते रहते हैं। हुआ ऐसा। गोरखनाथ ने फिर सोचा है कि हम दोबारा फिर जाएं, और गोरखनाथ वहां से चले। क्या देखा कि भर्तरी दरबार में गए हुए थे, पिंगला है। तो गोरखनाथ जी ने जैसे ही भिक्षा मांगी पिंगला निकल के आ गई। कहिए महाराज किस चीज की जरूरत है, आप हमें बताओ। पिंगला बोली महाराज तुम हमें बताओ कि बतलाइयो बात मोई मन की रे मेरे कमी नाई कछु धन की है बता। बतलाइयो बात मोई मन की रे मेरे कमी नाई कछु धन की है थारी, या भर ले जा सो मेरा न की हरे थारी। पिंगला कहने लगी महाराज बोलिए किस चीज की जरूरत है आप हमें बता। गोरखनाथ जी कहने लगे क्या तूने हमें ऐसा वैसा महात्मा समझ रखा है, अरे हम ऐसे नहीं मांगेंगे, फिर पहले तिरबाचा भर जाओ और उसके बाद में हम तुमसे मांगेंगे। पिंगला ने जैसे ही तिरबाचा भरा कहा महाराज मांग लीजिए आपको जो कुछ भी चाहिए। तो गोरखनाथ जी कहने लगे पिंगला धन दौलत की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पति को मांगने के लिए आए हैं, और तुम ऐसा करो अपने पति को हमें दे दो। पिंगला कहने लगी ये तुम क्या करेगा अपने पति को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों क्या हुआ, तुमने तो तिरबाचा भरा था। बोली महाराज मैं अपने पति के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती हूं, तुम्हें अगर धन दौलत चाहिए यहां तक कि मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगी, लेकिन मैं अपने पति को नहीं दे सकती।
गोरखनाथ जी कहने लगे पिंगला, पहले तो तूने नारी बचन मोई दियो, गोरखनाथ जी कहने लगे पिंगला तूने तिरवाचा क्यों भरा? अब सुन सजना को नाम फटे तेरो ही ओ, नहीं मालूम है महाराज जो खाली योगी जाएगा करना याद एक दिन रोना आएगा। उसी समय अब तो सुन नौकर की, यानी अब तो सुन योगी की बात पिंगला तवही बतलानी, अब तो सुन योगी की बात पिंगला तवही बतलानी। पिंगला कहने लगी महाराज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूं। गोरखनाथ जी कहने लगे पहले तूने दरवाजा क्यों भरा है? क्यों दरवाजा भर दिया? पिंगला ने जवाब दिया महाराज तुम हमें महात्मा नहीं मालूम पड़ते हो, पूरे ढोंगी लगते हो। गोरखनाथ जी कहने लगे क्या कह रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। इसलिए तो सोनी गोरख के बेन सुरक भयने न पिंगला बोले, तेरी पीठ में पापी बांसरे लगबे अबे सोले। मेरे पति को मांग रहे हैं, मेरे पति को नहीं। में पापी रे बोली तेरी पीठ में बांसरे लगबे अबे सोले। और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द कहे गोरखनाथ जी एकदम से क्रोध में आ गए, अपने कंधे से झोली उतार करके पिंगला के सामने उस महलों में टांग दी है और जवाब दिया पिंगला तू हमारी बात एक याद कर ले, ये झोली तुम्हारे इस दरबार में रख करके जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पति इसी झोली को लेकर के हमारे पास आएंगे और एक दिन तुम्हारे पास में भी भीख मांगने के लिए आएंगे। इतने शब्द कहने के बाद में गोरख जी तो वहां से चले गए और इधर जैसे ही गोरख जी आगे बढ़े, लेकिन गोरखनाथ जी ने जब वो वहां से आगे बढ़े हैं तब इधर दरबार में जहां महाराज भर्तरी बैठे हुए थे तो इनके पास में एक नौकर आता है, नौकर। और महाराज भर्तरी के पास में जैसे ही नौकर पहुंचा उसी समय भर्तरी ने देखा, जवाब दिया कौन हो तुम? दोनों हाथ जोड़े तो जोड़े दोनों हाथ, सुनो मेरी बात अरे महाराजा। महाराज नाई गरीबी में कोई है के बिगड़ गए सब काजा। भर्तरी के दरबार में एक नौकर आ गया और जवाब दिया महाराज
में दरबार में एक नौकर पहुंच गया, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज कहिए, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। भर्तरी कहने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? अश्वपाल। क्या लोगे? कुछ भी नहीं, जो भी आप देते रहेंगे बस उसी में मैं आपके यहां नौकरी करता रहूंगा। भर्तरी कहने लगे, कोई बात नहीं अश्वपाल, ऐसा करो, हमारी रानी पिंगला जो है, तुम उसके महलों के चारों तरफ पहरेदारी का काम करोगे। क्या? हाँ। अश्वपाल जब वहां से चले, पिंगला के महलों की पहरेदारी करने के लिए, लिखा विद्वानों ने, ओ अश्वपाल महलन पे घूमे, के घोड़ा तेरे सवार, एक तो नौकरी है रे राजा को, दूजे रूप दो करता रे। अश्वपाल जैसे ही पिंगला के महल की पहरेदारी करने के लिए चला, ओ अश्वपाल महलन पे में हो, अरे अश्वपाल महलन पे घूमे हुई की घोड़ा पे असवार, एक तो नौकर है राजा को, दूजे रूप दो कर था, सुंदर चेहरा है नाहर को, जो लपे रही थी लपेटा घर। अश्वपाल तब आगे बढ़ी गौ, हाई घोड़ा पे हथो सवार, अश्वपाल जैसे ही चला, आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है, इतना री पिंगला छत पे खड़ी हो, दूरवीर, अरे नारी पिंगला छत पे खड़ी, जैसे ही देखो नजर पसार, रूप देख के अजना कर को नारी रह गई आंखें भर, सूरत देखी अश्वपाल की महारानी दिल करे विचार, ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी कर दिया रे। अश्वपाल महलों की जब पहरेदारी कर रहा था और पिंगला छत पर खड़ी थी, और जैसे ही अश्वपाल को देखा तो अपने दिल में सोचने लगी, ये क्या हुआ? सोचा, ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें बिहारी, शादी भाई भरतरी के संग मन के नाई मिले भरतारे। एकदम से पिंगला जो छत पर खड़ी थी और उसने अश्वपाल को देखा तो अपने दिल में सोचने लगी, बिल्कुल ही विचार बदल गए। विचार, अश्वपाल को देख के पिंगला सोचने लगी, अगर ये मेरा पति होता तो फिर कितना अच्छा रहता। वही स्त्री थी जो एक दिन अपने पति के झूठी बात पर मरी गई, और वही स्त्री अश्वपाल को देख करके अपने दिल में एक बात सोचने लगी, क्या करें समझ में नहीं आता। और तुम्हें मालूम है कलन आंटी ना हेलो फिर कौन सी स्टेशन कैच करें, सुना है मालूम। सोचा उसने कि मन में अरे सोची उठी नारी, आए मन के न मिले भरता।
जो छत पर खड़ी थी वही पिंगला थी जो एक दिन अपने पति की झूठी बात पर मरी गई। और आज असपाल को देख करके सोचने लगी ये क्या हुआ। मन में सोची उठी नारी, मन के न मिले भरता। सोचा पिंगला ने क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। अगर मेरी शादी इसके साथ में होती तो फिर इससे सुंदर और क्या था। अरे कहां हम और कहां मेरे पति, समझ में नहीं आता। मैं गोरी पति करिया रंग के, एक काम करत नहीं रंग के। सोचा पिंगला ने मैं गोरी पति करियो रंग के, एक काम करत नहीं ढंग के। सबई देखी हसन पीहर के, भई जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरता। मन में सोची उठी नारी, मन के न मिले भरता। जितेंद्र, पिंगला सोच रही क्या करे, समझ में नहीं आता। मैंने कहा पिंगला क्या हुआ, तो बोली कहो मंजेश कैसे रही रोजी। बोली कहो मंजेश, मैंने कहा बोला ना। तो बोली कहो ब्रजेश कैसे रही रोजी। संग जाई तब लगत पिताजी, उम्र में भी इतना बड़ा फर्क है। कहा देखी के अरे की मेरी शादी, मेरी अब उम्र मारे, मन के न मिले भरता। पिंगला जो छत पर खड़ी थी और जैसे ही यशपाल को देखा एकदम से पिंगला के विचार बदल गए। ये क्या करें, इशारा देके यशपाल को अपने पास में बुला लिया। यशपाल सामने खड़ा हो गया। जी कहिए महारानी। पिंगला कहने लगे क्या नए आए हो। हाँ मैं आज ही आया हूं। क्या नाम है तुम्हारा। जी यशपाल। यशपाल तुम्हें मालूम है क्या, हम नौकर को नौकर की दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्या। हाँ जी आप कहना क्या चाहते हैं। जवाब दिया कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा ना हम नौकर को नौकर की दृष्टि से नहीं देखते। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हें आप पति के रूप में देखना चाहती हूं। यशपाल कहने लगा तो हम मुझे समझते जाने कौन सी बड़ी बात हुई। कोई बात नहीं। जवाब दिया पिंगला तुम हमें एक बात बताओ। क्या। हमारे तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे पति दीवार बने तो क्या करोगी। तो पिंगला कहने लगी उनकी चिंता ना करो। क्या। बिल्कुल उनकी चिंता मत करो। अगर हमारे तुम्हारे बीच में हमारे पति दीवार बने तो पिंगला बोली